भले ही भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लाख दावे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि भूमाफियाओं के सामने प्रशासन के हौसले पस्त हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है पत्थल गांव के लोगों का। दरअसल 200 करोड़ नजूल भूमि पर दबंगों का कब्जा है। भूमि पर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से व्यवसाय कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कराया गया। वहीं अब दूसरों को करोड़ों के भाव इस जमीन को बेचे जाने का गोरखधंधा भी जोरों पर चल रहा है। यूं तो जमीन का विवाद काफी पुराना है, लेकिन इस पर नियमों को दरकिनार भी ठोक किया गया। जिस हाथ में जमीन की जिम्मेदारी दी गई, उसी ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। मामला कम से कम 100-200 करोड़ का होगा। ये 7 एकड़ 65 डिसमिल जमीन अभी बची है और कुल पट्टा इनको 12 एकड़ 27 डिसमिल का बनाया था। पट्टे की तमाम शर्तों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य किया जा रहा है और 3 प्लाट बिना कलेक्टर मंजूरी के विक्रय कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब न्यू कुट रही थी जब से लेकर शिकायत की है और आज पर्यंत इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जमीन तो आज शहर के हृदय स्थल में बसा है, मतलब 203, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसका तो यहाँ सब अधिकारी लोग उसकी जानकारी में है पूरी, अब सबको मालूम है, पर अब एक्शन अभी तक इसमें नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सार्वजनिक जगह है, ये शहर हित के लिए है, शहर के लोगों के कार्य के लिए है, ये शहर के लोगों के सार्वजनिक कार्य के लिए छोड़ा जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मंडी की जिस जमीन का मूल पट्टा ही फर्जी था, जिसे लगातार बेचा जाता रहा, वर्ष 2000 में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने इस मामले की शिकायत थाने में की और जांच में ये पाया गया कि बनवारी अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल और रायगढ़ राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से जमीन का अवैध रूप से पट्टा प्राप्त किया गया। हद तो तब हो गई जब शिकायत के 16 साल बाद इस मामले में FIR तो हुई, पर गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। इसके संबंध में यहाँ कुछ आवेदक लोग आवेदन दिए थे आईजी साहब को, जिसकी जांच हो रही है, लेकिन चूंकि वो जो पुराने जो TI थे वो अभी तक उपस्थित नहीं हुए अपना पक्ष रखने के लिए, इसलिए इस विषय में अभी कह पाना मुश्किल है। मामले की जांच पहले हुई थी, जांच के आधार पर FIR कार्रवाई हुई थी, तो FIR की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मूल दस्तावेजों की आवश्यकता है और मूल दस्तावेज अभी नहीं प्राप्त हुए हैं। मामला सरकारी जमीन के बंदरबाट का ही नहीं, बल्कि पूरे 200 करोड़ की बेशकीमती भूमि का भी है। बावजूद इसके आला अफसर इससे अनजान बने हुए हैं, जबकि सांसद का कहना है कि मामले की जांच होगी, पड़ताल होगी और फिर एक्शन। अभी इसका फाइल देखूंगा तभी समझ में आएगा। अभी मैं इसको अभी अनुशीलन नहीं किया हूँ। जानकारी सुनने में तो आया है, लेकिन अभी उस पर मैं बताया ना, उसको देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। वो सार्वजनिक जगह है और सार्वजनिक जगह में किसी को दखलंदाजी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी घोटाला हुआ है और ये मामला कोर्ट में चल रही है, और मैं तो अपील करूंगी कि अधिकारी लोग भी इसमें गंभीरता से काम करें, संज्ञान में लें। काम करने की जरूरत है ताकि वो जगह सार्वजनिक ही रहे तो अच्छा रहेगा। अब इसकी जांच कब तक होगी और कब तक होगा इस फर्जीवाड़े का खुलासा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह प्रशासन का मामले से किनारा करना भूमाफियाओं के हौसले को बढ़ाता और करता है आम आदमी को हताश। IND 24 के लिए जशपुर से शिव प्रताप सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो देखा भी आपने किस तरीके से सरकारी जमीन का बंदरबांट किया जा रहा है और शिकायत करने के बाद भी लोगों को इससे निजात नहीं मिल पा रही है। शासन प्रशासन के बीच बड़े बड़े यहाँ पर घोटाले होते रहे हैं, अनदेखी की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन किसी भी तरीके की यहाँ पर सुनवाई नहीं की जा रही है। लगातार शिकायतें तो की गई और सबके संज्ञान में ये पूरा मामला भी आया, लेकिन घोटाला बड़ा हुआ है पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो इसी तमाम मुद्दे को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, यहाँ पर सरकारी जमीन पर नजूल की भूमि है जो बड़ा एक घोटाला हुआ है और किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर बंदरबांट सरकारी जमीन का करते हुए नजर आ रहे हैं, विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल संचिता, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है काफी साल पुराना है
सबसे पहले ये 1956-57 की बात है, जब जिला कलेक्टर जो तत्कालीन रायगढ़ जिला था उस समय यहाँ, और उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे उनके द्वारा जो घनश्याम अग्रवाल हैं उनके जमीन कई जो है 10 डिसमिल जमीन थी, पट्टा उनको आवंटित किया गया था क्योंकि शासकीय भूमि थी। और उस 10 डिसमिल जमीन को लेकर के उनके जो भाई हैं बनवारी अग्रवाल ने, उन्होंने कूट रचना करते हुए तकरीबन 1977-78 में उन्होंने इस जमीन को 12 एकड़ से अधिक का जमीन बना लिया था, उसमें पट्टे में दफा लिया था। और उसके बाद उन्होंने इस जमीन को रायगढ़ के ही एक व्यवसायी को बेच दिया था। और जब इस जमीन की शिकायत हुई 2000 में, तत्कालीन जो यहाँ नगर पंचायत के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा शिकायत किया गया उस मामले को लेकर के, और उस मामले में FIR भी दर्ज हुई थी, और लेकिन आज पर्यंत उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसमें जो स्थानीय हैं जो अभी जो शिकायत करते हैं अजय बंसल, मनोहर पटेल, उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि जो मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शिकायतकर्ता अजय बंसल भी मौजूद हैं। अजय जी, हम जशपुर के पत्तल गांव की बात कर रहे हैं जिसकी शिकायत भी आपने की है। यहाँ पर सरकारी जमीन के बंदरबांट की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब से ये घोटाला चला आ रहा है और क्या कुछ अब तक कार्रवाई हो सकी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शिकायत तो आप लगातार कर रहे हैं और कार्रवाई शायद अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की नहीं की गई है। ये मामला शुरू हुआ है मैडम सन 1956 से। 10 डिसमिल का पट्टा घनश्याम को दिया गया था। बाद में उसी पट्टे में कूट रचना करके बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा इसको 12 एकड़ 27 डिसमिल बना दिया गया, और कई वर्षों तक अपना नाम अभिलेखों में दुरुस्त नहीं करवाया। सन 1969 में जब मंडी प्रांगण बनने लगा तो बनवारी लाल जी ने एक नोटिस सरकार को दिया कि मुझसे समझौता किया जाए क्योंकि मंडी मेरी जमीन में बन रही है। तो सरकार ने उस समय तत्कालीन कलेक्टर को निर्देश दिया कि ये क्या मामला है, इसे देखा जाए। तो तत्कालीन कलेक्टर जो उस समय रायगढ़ में थे, उन्होंने SDM और प्रतिवेदन में SDM कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि ये पट्टा फर्जी है, ऐसा कोई प्रकरण ही नहीं चला 12 एकड़ 27 डिसमिल पट्टा देने का। अगर ये कल के दिन कोई कार्रवाई केस करता है तो हमें लड़ना चाहिए। परंतु तत्कालीन कलेक्टर ने उनकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए 7 एकड़ 65 डिसमिल का नया पट्टा उसको जारी कर दिया, और 7 एकड़ 65 डिसमिल जमीन सन 1978 में जारी किया, और 84 में 8वां रजिस्ट्री एक ही दिन एक ही परिवार को करके वो बेच दिया गया। अजय जी, इस मामले का खुलासा कब हुआ, कैसे इस पूरे मामले की जानकारी लग सकी और अब तक क्या क्या इसमें कार्रवाई हो चुकी है, या अभी भी इस मामले को ऐसे ही ढील दी गई है? इस मामले में आपसे और जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर। इस मामले की जानकारी मुझे अभी लगी जब ये 3 रजिस्ट्री की गई। तीनों रजिस्ट्री बिना कलेक्टर मंजूरी के की गई, और नजूल पट्टा है जिसमें कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक होती है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो जब हमने SDM के यहाँ उनके नामांतरण में रोक लगवाई है, और उस समय 6 दुकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था प्रमोद अग्रवाल द्वारा, वो रायगढ़ के निवासी, उन्हीं के नाम से पट्टा है अभी ये। तो जब हमने आपत्ति दर्ज की, उसमें स्थगन मांगा था कि हमें कोई निर्माण न किया जाए जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता, परंतु प्रशासन द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया। जबकि अन्य मामलों में एक सादे कागज में ही कोई आवेदन लगाता है तो स्थगन कर दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े मामले में कोई स्थगन नहीं दिया गया। पूरी निर्माण ऐसा है कि प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध लगती है, क्योंकि पूरा निर्माण होने दिया गया है और नया निर्माण हो चुका है जिसमें दुकानें खुलने की तैयारी की जा रही है, जबकि ये पूरा मामला अवैध प्लाटिंग से लेकर अवैध प्लाटिंग का भी है और अवैध कॉलोनाइजर लाइसेंस कॉलोनाइजर एक्ट का भी उल्लंघन है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसको लटकाया जा रहा है। और उसके बाद जब हमने इसमें रोक लगाई तो हमें पता चला कि इस मामले में FIR भी हो चुकी है 2016 में। उस FIR पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो गई, 4 साल हो गए हैं। और इसके बाद जब हमने IG अंबिकापुर से इसकी शिकायत की, क्योंकि इस केस को खात्मा करने का प्रयास तत्कालीन DI के द्वारा किया गया था, लेकिन जशपुर लोक संयोजन अधिकारी ने उस खात्मे को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि क्योंकि शिकायत 1956 के फर्जी पट्टे के बारे में की गई है और आपने अभी तक फर्जी पट्टा को जब्त नहीं किया है, पहले उसे जब्त करिए और उसकी जांच करिए, उसके बाद इसके खात्मा पर आगे अभिमत दिया जा सकता है।
परंतु बार बार बोलने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निर्माण कार्य जारी है और पूरा ऐसा लगता है प्रशासन का भूमिका ही संदिग्ध है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ओपी सिंह वकील भी मौजूद हैं। ओपी जी, हम पत्तल गांव की बात कर रहे हैं जहां पर सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला यहां पर सामने आया है। लगातार इसकी शिकायतें भी की जा चुकी हैं, कोर्ट में भी अब ये मामला पहुंच चुका है। अब तक क्या क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर हो चुकी है, आपसे हम विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा कोई ठोस कार्रवाई कहीं नहीं हुई है। अभी सिर्फ हम लोगों ने वो किया है चारों तरफ से, जैसे वो वास्तव में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री अगर उस जमीन की देखी जाए तो वो जमीन जो है पहले सामान्य लोगों की थी, बाद में शासन ने उसको अधिग्रहित किया विशेष उद्देश्य के लिए, पत्थल गांव के विकास के लिए, जिस पर वर्तमान में मंडी पूरा का पूरा मंडी है। वो दशहरा वगैरह का पूरा त्योहार चलता है, वहाँ पर बाजार लगा करता है। टमाटर का जो सबसे बड़ा जसपुर इलाके में जो सबसे बड़ा बाजार लगता है उसी जमीन पर लगती थी, इसलिए उसको अधिग्रहित किया गया था। बाद में उसमें काफी हेराफेरी किया गया। किसी ने 10 डिसमिल का प्लॉट लिया, 10 डिसमिल के लिए पट्टा लिया, फिर बाद में उसको वो करते हुए हेराफेरी करते हुए उसको 93 डिसमिल का बना दिया। और 93 डिसमिल का बनाने के बाद कुछ समय तो लोग शांत रहे। फिर उसके बाद रायगढ़ कलेक्टर का नोटिस आया इनके पास। नोटिस आने के बाद फिर ये लोग थोड़ा किसी तरीके से उसको लेपापोती कर दिए। और कानूनी फैक्ट देखा जाए तो इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे एफआईआर दर्ज हो गया, सूचना मिला, प्रारंभिक जांच पर एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो वहाँ के वो अभियोजक महोदय हैं, है ना, उन्होंने उस पर वो जानकारी चाहिए। थानेदार महोदय जो है वो खात्मा खारिज का रिपोर्ट बना करके और पेश करना चाहे न्यायालय में, है ना। वहाँ के जो लोक अभियोजक थे उन्होंने आपत्ति लगाया कि जो मेन पट्टा है जिस पर फर्जी होने का शक है, उस फर्जी पट्टे का जब्ती नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। बाद में ये मामला जो है ऐसे ही पड़ा रहा। फिर हमारे पक्षकार जो है वो नवंबर 2019 में आईजी महोदय को एक स्पेशल एप्लीकेशन दिए हम लोग, फिर दोबारा जांच के लिए, और जांच अभी पेंडिंग है। इसके अलावा जो फर्जी पट्टा है वो 100% फर्जी पट्टा है। फर्जी पट्टा जो है वो नजूल में क्या होता है, कंडिका वाइज पट्टा पड़ता है, तो कंडिका क्रमांक 28 के हिसाब से उसको दिया गया था, और बाद में वो अपने आप उसको परिवर्तित करके कंडिका क्रमांक 26 में चेंज कर दिए। दोबारा फर्जी, एक बार फर्जी किए 10 डिसमिल को उन्होंने 93 डिसमिल का बना दिया। दूसरा बार फर्जी किए उसमें जो फार्म जो था 28, जो क्रमांक कंडिका क्रमांक 28 के फार्म ऊ पर जो था उसको उन्होंने चेंज कर दिया और 26 में, और उसके बाद दोबारा उसको बेचने के लिए परमिशन लगाया, है ना। 28 क्रमांक के बारे में आपको बता दूं कि वो जो होता है भवन प्रयोजन के लिए, भवन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए होता है, और जो कंडिका क्रमांक 26 का पट्टा होता है व्यवसायिक प्रयोजन के लिए होता है। उसको जो भवन बनाने के प्रयोजन के लिए जो उन्होंने लिया था उसको व्यवसायिक प्रयोजन में परिवर्तित किया। व्यवसायिक प्रयोजन में परिवर्तित करने के बाद उसको बिक्री करने के लिए कलेक्टर को दोनों फर्जी तथ्यों को छिपा करके और कलेक्टर के पास जाकर के इन्होंने अनुमति ले लिया, क्योंकि धारा 26 माने कंडिका क्रमांक 26 के फार्म में अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर वो 10 वर्ष से पूरा ना हो गया हो तो। और सुनवाई हुई है इस मामले को लेकर, कोर्ट पहुंचा ये मामला? नहीं, कोर्ट तो पहुंच चुका है। जैसे वो बिक्री करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके आधार पर अनुमति ले लिया, कपटपूर्वक अनुमति लेने के बाद उन्होंने किया। बिक्री करने के बाद एसपीओ नजूल पत्थल गांव के पास जब मामला पहुंचा, है ना, नाम संशोधन के लिए रजिस्ट्री भी हो गई 3-4 लोगों की। नाम संशोधन जब मामला चला, मामला पहुंचा, तब हम लोग को पता चला। जब हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने आपत्ति लगाया। अच्छा, और चीजें इसमें है, आपत्ति कई ग्राउंड पर लगाया हमने। एक फर्जी पट्टे के आधार पर तो लगाए है कि उसका जांच पेंडिंग है, ये सब तो लगाए। साथ में जो कंडिका क्रमांक वगैरह जो बता रहा हूँ, कुछ 26-28 वाला जो लफड़ा किया गया उसके बारे में भी हम लोगों ने बताया। और साथ में सबसे बड़ी चीज होती है, नजूल जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण जो होता है या किसी भी प्रकार की बिक्री होती है, उसके लिए सक्षम अधिकारी अर्थात नजूल अधिकारी से परमिशन लेना पड़ता है। ना तो निर्माण के लिए कोई किया गया, ना बिक्री के लिए कोई परमिशन लिया गया, और बिक्री करने से पहले उसमें निर्माण भी किया जा चुका है। हम लोगों ने नकल निकाला वहां से, सूचना के अधिकार के तहत नगर पंचायत पत्थल गांव से जानकारी मांगी कि क्या आपने किसी भी प्रकार के निर्माण की मंजूरी दी है, तो 29/2 प्लाट नंबर पर
उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे नगर पंचायत पत्थल गांव द्वारा किसी प्रकार की किसी भूमि पर निर्माण, नजूल भूमि पर निर्माण की मंजूरी नहीं दी गई है ना। तो किसी भी प्रकार की कोई कुछ भी नहीं है, बस यहाँ सारे अधिकारी आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। जी कि लंबा समय हो चुका है इस मामले को लेकर, 1956 से मामला चला आ रहा है, जिसके बाद अब जाके इस मामले का खुलासा हुआ है। आप लोग भी लगातार प्रयासरत है कि इस पूरे मामले का खुलासा बेहतर तरीके से हो, जो भी आरोपी पक्ष है उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। अब आगे आप लोगों का की क्या तैयारी है, किस तरीके से इस मामले को और लेकर जाएंगे और क्या कुछ अब आगे की तैयारी है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने वो किया था, है ना, शिकायत, तो उस पर जांच की कार्रवाई चल रही है। और सीधी सी बात है कि वो जो फर्जीवाड़ा किया गया है, जो फर्जीवाड़ा किया और फर्जीवाड़ा के आधार पर जो बाद में जो स्थानांतरण करते चलते हैं जानबूझ करके, उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि फर्जीवाड़ा के द्वारा, तो उनके खिलाफ तो अपराध दर्ज हो चुका है और बाकी बढ़िया जांच करके बाकी जो बचे हुए उनके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए और जो न्यायोचित सजा है वो उनको मिलना चाहिए। और इसके अलावा ये शासन की जमीन है और शासन के जिस मद के लिए इसको अधिकृत किया गया था वहाँ पत्थल गांव के विकास के लिए, वो उस मद में वापस चले जाना चाहिए था। वो पत्थल गांव के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और पत्थल गांव के भविष्य का निर्धारण करेगा वो भूमि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ओपी जी। बिल्कुल लगातार हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सही, लेकिन वहां पर न्याय मिले और जो जमीन है वो विकास के लिए उपयोग हो और सरकारी काम में बाधा यहाँ पर ना पहुंचाई जाए, ये भी हमारा लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी शिव प्रताप सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव प्रताप, यहाँ पर लगातार हमने शिकायतकर्ता से भी बातचीत की, वकील से भी बातचीत की, एक लंबी प्रक्रिया से यहाँ पर होकर सभी गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए कुल मिलाकर कोई ठोस कार्रवाई सामने निकल कर नहीं आई है। जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह से बताया गया है उनके वकील द्वारा और शिकायतकर्ता के द्वारा, ये काफी सालों से चला आ रहा है ये मामला, उसके बावजूद आज पर्यंत तक शासन प्रशासन के द्वारा इसको कोई कार्रवाई नहीं किया जाना कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब इस मामले में 2016 में FIR दर्ज हुआ था और उस मामले को लेकर मैंने पत्थल गांव एसडीओ से बात की, तो उन्होंने ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि हमने कई बार पत्राचार के माध्यम से तहसील कार्यालय में जो पट्टा है, जो ओरिजिनल पट्टा है, उसकी मांग भी की थी, लेकिन उस पट्टे को हमको उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और क्या कारण है कि वो पट्टा हमें नहीं दिया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर भी वो किसी भी तरह से सफाई नहीं देते हैं, ना ही हमें वो अपना कोई भी अपना मत रखते हैं, ना ही कोई पक्ष रखते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पर हमने जब जय मंगल परिहार जो कि नगर पंचायत CMO है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की इस संबंध में, तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना है कि इस संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जो जय मंगल परिहार है, नगर पंचायत CMO है, उनके द्वारा इसलिए बात नहीं की गई होगी क्योंकि उन्होंने उस मंडी की जो जमीन है, शासकीय भूमि है, वहाँ यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर महादेव कांवरे कलेक्टर जशपुर से जुड़ चुके हैं। महादेव जी, बहुत स्वागत है आपका IND में, और आपको हम जानकारी यहाँ पर देना चाहेंगे, आपसे जानकारी भी लेना चाहेंगे कि यहाँ पर जशपुर के पत्थल गांव की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर सरकारी आवास, सरकारी जमीन के यहाँ पर बंदरबांट का आरोप लग रहा है कि 1956 से एक मामला लंबित चला आ रहा है और आवास के लिए ये जमीन दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े बना दिए गए हैं और अभी तक इस मामले को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई ठोस कार्रवाई सामने निकल कर नहीं आई है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे इस संबंध में। देखिए, इस संबंध मैंने बीच में दौरा किया था पत्थल गांव का, तो वहाँ पर स्थानीय एक शिकायतकर्ता के द्वारा जानकारी दी गई थी और मैंने तत्काल SDM को जांच के लिए आदेश किया है और बहुत जल्दी इसमें जांच रिपोर्ट जो है आएगी। यानी कि जांच रिपोर्ट का भी आप फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद इस कोई ठोस कार्रवाई इस मामले को लेकर हो सकेगी? जी हाँ, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो है मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन महादेव जी, एक लंबे समय से मामला चला आ रहा है, मामला क्योंकि अभी 2-4 साल पुराना नहीं बताया जा रहा, ये मामला बताया जा रहा है सन 1956-57 से। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है इस तमाम चीजों को लेकर और अभी भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ रहा है, अभी भी कोई ठोस कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं हुई है? क्योंकि ये जमीन जो है विकास के लिए यहाँ पर दी गई थी, गांव के विकास के लिए दी गई थी और यहाँ पर व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है इस जमीन का। देखिए, जो भी है रिकॉर्ड में मौजूद है और जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। जी, आपकी कार्रवाई, आपकी जांच कहाँ तक पहुंची, ये जानना चाहेंगे आपसे। SDM पत्थल गांव के द्वारा जांच की जा रही है जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप भी कलेक्टर होने का फर्ज बिल्कुल निभाएं और यहाँ पर जो भी विकास के लिए, गांव के विकास के लिए जो जमीन दी गई थी वो गांव के विकास के लिए ही प्रयोग हो, ना कि निजी तौर पर उसका व्यवसाय का प्रयोग में लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी शिव प्रताप फोन लाइन पर मौजूद है। शिव प्रताप, यहाँ पर लगातार हम कोशिश तो तमाम अधिकारियों से बातचीत करने की कर रहे हैं, लेकिन सभी बस प्रक्रिया से होकर गुजरने की बात कह रहे हैं। एक लंबा समय हो चुका है, आपको लगता है आगे भी बहुत जल्द ये प्रक्रिया खत्म हो पाएगी और न्याय मिल पाएगा? तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं जशपुर के पत्थल गांव की, जहां पर मंडी परिसर की नजूल भूमि में बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। सरकारी जमीन का मिलीभगत से बंदरबाट किया गया है और सरकारी जमीन जो कि यहाँ पर पट्टे के लिए, आवास के लिए दी गई थी, लेकिन अब उसका व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये मामला अभी का नहीं, सन 1956-57 से लगातार चला आ रहा है। सरकार ने सिर्फ 10 डिसमिल नजूल की भूमि यहां पर दी थी। धर्मजयगढ़ निवासी घीसूराम को निवासी के लिए ये पट्टा दिया था और फर्जीवाड़ा कर रसूखोरों ने ये जमीन हड़प ली, लेकिन सिर्फ 10 डिसमिल जमीन नहीं हड़पी, 12 एकड़ 27 डिसमिल जमीन को यहाँ पर कूट रचना के तहत हड़प लिया गया है और यहाँ पर व्यवसाय इस जमीन पर किया जा रहा है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी शिव प्रताप फोन लाइन पर मौजूद है। शिव प्रताप, यहाँ पर लगातार हम बात तो कर रहे हैं तमाम अधिकारियों से, लेकिन सभी अधिकारियों का सिर्फ यही कहना है कि जांच बैठी है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई ठोस कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन एक लंबा समय बीत चुका है, आपको लगता है कि बहुत जल्द जांच रिपोर्ट एक लंबे समय के बाद पेश हो पाएगी और न्याय यहाँ पर मिल सकेगा, सरकारी जमीन जो की है वो अब बंधन से मुक्त हो सकेगी? जी संचिता, देखिए इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो काफी सालों से मामला चला जा रहा है और आज तक इस मामले को लेकर जो जांच है वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन जांच चालू है। इस दौरान पे वहाँ पे मंडी की जो जमीन है वहाँ पे निर्माण कार्य धड़ल्ले से चालू है और उस निर्माण कार्य को अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ना ही रोका गया है, ना ही किसी भी प्रकार का स्थगन दिया गया है। और जो भूमि के जो स्वामी बनते हैं, जो रायगढ़ निवासी जो प्रमोद अग्रवाल है, उनके द्वारा लगातार उस पे कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है और 2-4 दिन में वहाँ पे उसकी ओपनिंग भी हो जाएगी। लेकिन अभी प्रशासन को ये चाहिए कि जब तक उस जमीन में पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आती है, जो जमीन है वो शासन की है या फिर उसकी निजी भूमि है, इस चीज़ को लेकर के जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उस मामले को लेकर के वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है, SDM है, कलेक्टर है, उनको वहाँ पे स्टे लगाना चाहिए और उसे जमीन को लेकर के पहले जांच करनी चाहिए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे स्थगन देना चाहिए था। जी शिव प्रताप, जब आपने इस रिपोर्ट को तैयार किया होगा, आप उस गांव पर पहुंचे होंगे रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो क्या आपकी जिस पर आरोप लग रहा है उस पक्ष से किसी भी तरीके की कोई बातचीत हुई है, किसी प्रकार का उनका बयान इस मामले को लेकर सामने आया है? जी, उनसे अभी तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि इनसे जो बात करते हैं, हमारे जो शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा भी जानकारी मिली है और हमारे अन्य जो पत्रकार हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि हमने भी उनका पक्ष जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जी चलिए शिव प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रहिएगा और हमें पल पल की अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे जशपुर के पत्थल गांव की, जहां पर सरकारी जमीन में बंदरबाट का आरोप लग रहा है। धर्मजयगढ़ निवासी घीसूराम को निवास के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन रसूखदारों ने इस पट्टे को हड़प लिया और अब इस जमीन को व्यवसाय के तौर पर लगातार प्रयोग किया जा रहा है। लगातार तमाम जांच बैठी हुई है और इंतजार अब इस गांव को वापस से विकास के लिए है कि आखिर कब तक इस जमीन को, यहाँ पर जमीन छूट पाएगी और गांव का एक बार फिर विकास हो सकेगा। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।